बंदे यूँ चाहते भी ट्रकिंग पे हम ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं क्या? ट्रक चला के हम ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं अगर हमारे पास एक्सपीरियंस है तो। बड़े ट्रक चलाते हैं उनकी इनकम क्या होती है? अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है ना इंडिया का, तो एक हफ्ते के $4000 भी बनाते हैं डायरेक्ट सिडनी से B डबल का लाइसेंस बन जाए। और जिनको ये लगता है भी हम ट्रकिंग के लिए बने हैं और हमें पैसे कमाने हैं ट्रक चला के, तो ये वीडियो आपके लिए है। राम राम दोस्तों, मैं पंकज राजस्थानी आज एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर आज अपन बात करेंगे ट्रकिंग की। मोटा मोटी सारी बात ट्रकिंग से रिलेटेड होगी। कमाई कैसी होती है, लाइसेंस कैसे बनता है, छोटा ट्रक कौन सा होता है, बड़ा ट्रक कौन सा होता है, इंडिया वाला लाइसेंस चल यहाँ पे वैलिड है या नहीं है, सारी बातें इसके अंदर वीडियो के अंदर कवर करूंगा मैं। तो कृपया करके इसको लास्ट तक देखें ताकि आपके यूं हो जाए भी हाँ समझ आ जाए मोटा मोटी सारी बात। जो बंदे इंटरेस्टेड हैं ट्रक चलाने में और जिनको ये लगता है भी हम ट्रकिंग के लिए बने हैं और हमें पैसे कमाने हैं ट्रक चला के, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास अगर आपकी एज है 18, 19, 20, 21, तो आपके पास इंडिया का लाइसेंस होना चाहिए। कार वाला हो चाहे कोई स्टेट का हो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइसेंस होना चाहिए जो कि यहाँ पे विक्टोरिया में वैलिड है 6 महीने के लिए। मैं विक्टोरिया की बात करूँगा लगभग सारी वीडियो में, क्योंकि ज़्यादातर लोग विक्टोरिया में आते हैं भाई। और जगह कहीं पे साल वैलिड है, कहीं पे लाइफ टाइम भी वैलिड है। मतलब क्वींसलैंड में एक जगह है, वहाँ पे इंडिया वाला लाइसेंस वैलिड रहता है, कोई दिक्कत नहीं। आप इंडियन लाइसेंस पे चला सकते हो, पर्थ में चला सकते हो बहुत टाइम, जब तक आप PR नहीं होते तब तक भी चला सकते हो इंडियन लाइसेंस पे गाड़ियाँ। तो ये भी है, बट आप कम से कम लेके चलो। आपका 6 महीने वैलिड है, मान लो इंडिया का लाइसेंस अगर आपके पास है। अगर वो नहीं है तो यार बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है लाइसेंस बनाने का। यहाँ पे पहले लर्निंग लेना पड़ता है, उसके बाद में प्रोबेशनरी लेना पड़ता है, उसके बाद में प्रोबेशनरी ड्राइवर 2 लेना पड़ता है, उसके बाद में फुल लाइसेंस मिलता है, उसके बाद में अलग प्रोसेस होती है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो मेन शुरुआत कहाँ से होती है ट्रकिंग की, अगर आपके पास आपका लाइसेंस है इंडिया वाला, सबसे बेस्ट है। जितना पुराना हो उसके उतना पुराना हो, मतलब आप 18 के होते ही लाइसेंस बनवाओ। जो कोई नया बंदा देख रहा है, अगर जुगाड़ से पुरानी डेट में कैसे बन जाए तो बनवाओ पुराना। जितना पुराना लाइसेंस बन सकता है उतना पुराना, समझ गए। उससे ये फायदा होगा, अब जैसे विक्टोरिया में ये सिस्टम है, जैसे मैंने लाइसेंस बनवाया तो मेरा इंडिया का, मैं आया तब 1.5 साल पुराना था, 6 महीने बाद में मेरा 2 साल पुराना हो गया। तो अगर आपका लाइसेंस 2 साल पुराना हो जाए, इंडिया का 2 साल पुराना लाइसेंस हो जाए, तो आप विक्टोरिया के अंदर हैवी रिजिड HR ट्रक, जो कि मैं चलाता हूँ, ये देखो फोटो, ये होता है HR ट्रक, अपन 10 चक्का बोल देते हैं इंडिया में। तो 10 चक्का ट्रक का लाइसेंस बन जाता है आपका। उसकी एक प्रोसेस होती है छोटी सी, वो आप विस्तार से समझिए इस वीडियो में। प्रोसेस यूँ होती है, आपका 2 साल पुराना लाइसेंस है, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है विक रोड्स, उसके ऊपर आपको अजम्पशन अप्लाई करनी पड़ती है। अजम्पशन का मतलब होता है भी मैंने इंडिया में चलाया है ट्रक, मेरे को बहुत अच्छे तरीके से आता है, मैंने दिल्ली में चलाया, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में चलाया, रूरल एरियाज में चलाया, हर जगह। उसके अंदर डिस्क्रिप्शन देनी होती है, वो सबमिट करनी होती है, उसके बाद में वो अप्रूव आ जाती है। अजम्पशन अप्रूव होगी मतलब आप एलिजिबल हो लाइसेंस के लिए, फिर आपका लाइसेंस बन जाता है, समझ गए। HR का मतलब हैवी रिजिड, मतलब 10 चक्का। ईजी होता है, ज़्यादा टेस्ट उसमें घना लफड़ा नहीं होता। टेस्ट बुक करो, जाओ वहाँ पे, एक छोटा सा रिटर्न टेस्ट होता है, उसका भी लगभग अगर आपको थोड़ा बहुत ही दिमाग है तो आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद में वो टेस्ट, फिर प्रैक्टिकल लेते हैं। वो प्रैक्टिकल में पहले 2-4 घंटे आपको सिखाएंगे कैसे क्या होगा, फिर उसी तरीके से सेम टेस्ट ले लेंगे और आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है ईजिली, अगर आपको सही तरीके से चलाना आता है साधन तो, ठीक है। ये तो होगी HR की। अब जो बंदे यूं सोचते हैं भाई HR, अब HR का डिस्क्रिप्शन मैं बताता हूँ भाई, पैसे कितने मिलते हैं। अगर HR का लाइसेंस बन गया तो आपको जॉब ढूंढोगे, आप जॉब मिलेगी तो जॉब में देखो दोस्तों, मोटा मोटी पैसे होते हैं यहाँ पे $30 HR ट्रक के, $30 घंटे के मिलते हैं। डिपेंड्स ऑन जॉब। अब आपके 6 घंटे लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं या 12 घंटे लगते हैं, जितने लगते हैं। 12 घंटे से ऊपर नहीं चला पाते यहाँ पे लोग, 12 घंटे मैक्सिमम लिमिट है। तो उसके ऊपर आपको $30 मिलते हैं घंटे के, अगर अच्छी जॉब हो तो। अदरवाइज लोग 25 भी देते हैं, 22 भी देते हैं, 30 भी देते हैं, 32 भी देते हैं कई बंदे। डिपेंड्स ऑन द जॉब और जो बंदा दे रहा है आपको जॉब, या जो कंपनी दे रही है। तो ये होगी HR की कमाई, HR की प्रोसेस। HR मतलब हैवी रिजिड, ये बड़ा ट्रक, ठीक है। अब आती है बारी जो सेमी होता है, या B डबल कह देते हैं यहाँ पे। एक तो सेमी होता है जिसके अंदर एक ट्रेलर पीछे जुड़ता है, घोड़ा अपने कहते हैं, घोड़ा अलग होता है, प्राइम ओवर बोलते हैं यहाँ पे उस घोड़े को, और उसके पीछे एक ट्रेलर जुड़ जाता है, वो हो गया सेमी। अगर उसके पीछे 2 ट्रेलर जुड़ जाते हैं वो होता है B डबल, जो कि सबसे बड़ा लाइसेंस है यहाँ पे।
अब अगर आपका विक्टोरिया के अंदर पुराना हो गया 1 साल एचआर, जैसे मेरा अभी आगे 1 साल पूरा होगा तो फिर मेरा बड़ा लाइसेंस बनेगा, इतने तक नहीं बनेगा। तो मेरा जब जिस टाइम मेरा लाइसेंस को 1 साल हो जाए उससे अगले दिन ही मैं लाइसेंस बनवाऊंगा बड़ा, क्योंकि यहाँ पे यारो जितने लाइसेंस होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये बीच में थोड़ी सी अलग बात है, कनेक्ट करना एक बार। यहाँ पे जितने भी आपके पास लाइसेंस हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास फोकलिफ्ट का लाइसेंस है, ट्रक का लाइसेंस हो गया एचआर का, मेरे पास गाड़ी वाला है ही, उसके बाद में मेरे पास सिक्योरिटी का लाइसेंस हो गया, उसके बाद में और क्या लाइसेंस है मेरे पास, इतने लाइसेंस है यार, और बहुत लाइसेंस होते हैं यहाँ पे, कोई दारू दूरू वाला भी होता है, वो हो गया। तो आपके पास कल को ऑप्शन खत्म नहीं होते भी, आपके पास जॉब नहीं है, एक जगह से निकाल दिया या छोड़ दिया, पैसे नहीं बन रहे थे, तो आपके पास दूसरे ऑप्शन होंगे, तो आप जा सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो ये आप जितने लाइसेंस यहाँ पे बनवा सको बनवाओ, जैसे जैसे प्रोसेस है सारी सीख के बनवाओ, ताकि आपके पास सिक्योरिटी रहे लाइफ टाइम की भी। आप एक जॉब नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, तीसरी नहीं चौथी, समझ गए। ये थोड़ा सटके था बट जरूरी था, ठीक है। इसके बाद में अब एचआर का 1 साल का पुराना हो गया, जैसे विक्टोरिया में 1 साल हो गया, या अगर विक्टोरिया का आपका 1 साल पुराना लाइसेंस है एचआर का, उसके बाद में आप सिडनी से डायरेक्ट बी डबल का लाइसेंस, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा लाइसेंस है, वो बनवा सकते हो। सबसे बड़ा लाइसेंस ये ऐसे ट्रक चलते हैं, उसके अंदर पूरे लंबे लंबे ठाड़े ठाड़े रोड ट्रेन बनती है, क्वाड बनते हैं, मतलब बहुत तगड़े ट्रक होते हैं, फुल लंबे तगड़े ट्रक होते हैं। तो उसका लाइसेंस 1 साल पुराना विक्टोरिया, या ट्विस्ट आता है यहाँ पे, अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है ना इंडिया का, अगर वो 2 साल पुराना है हैवी लाइसेंस इंडिया का, तो आपका आते ही डायरेक्ट सिडनी से बी डबल का लाइसेंस बन जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा लाइसेंस है, हर जगह वैलिड रहता है, वो कोई दिक्कत नहीं होती। बट इंडिया का 2 साल पुराना हैवी चाहिए उसके लिए, जो कि हर किसी का नहीं बनता, क्योंकि 2001 के बाद में जिसकी डेट ऑफ बर्थ है उनका नहीं बनता, उससे पहले पहले वाले का बनता है, जुगाड़ करके पुरानी डेट में भी बन जाता है, ठीक है। सीक्रेट बात है, बताना मत किसी को, पुरानी डेट में भी बना देते हैं, कोई झारखंड से इधर उधर से कहीं से हो, लाइसेंस वेरीफाई होना चाहिए, जो वेरीफाई करे, मोटी सी बात। इसके बाद में वो लाइसेंस बन गया मान लो, और वही अगर आप लाइसेंस यहाँ पे बनवाना चाहो विक्टोरिया के अंदर, तो आपके 2 बार पैसे लगेंगे। $1800 फीस होती है एक की, तो $1800 पहले एक ट्रेलर वाले की, फिर दोबारा से $1800 अगले दिन ही टेस्ट दे दो, फिर उसके पीछे 2 ट्रेलर जोड़ने वाली सेमी की, फिर बी डबल की। बट सिडनी से दोनों इकट्ठे बन जाते हैं $1800 में, ठीक है। और जो एचआर की फीस होती है वो होती है $1301, 1380 होती है, 1390, इतने डॉलर में वो बनता है। और जो कार लाइसेंस की फीस होती है वो होती है $67 होती है शायद, हाँ 67 होती है। अगर आपको ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं चाहिए तो 67, अदरवाइज लोग $300 भी लेते हैं, ट्रेनिंग दे के बनवाते हैं लाइसेंस, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, रूल रेगुलेशन फॉलो करने आते हैं, दैट्स ऑल, कोई जरूरी नहीं है। तो ये होगी लाइसेंस की प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्रकिंग की लाइसेंस की प्रक्रिया कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है। आपका इंडिया बड़ा हो, उसके उतना पुराना लाइसेंस होना चाहिए, और उसके उतना बड़ा इंडिया का हैवी लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। अगर है तो वो आपकी बड़ी हेल्प करेगा, यहाँ पे बहुत हेल्प करेगा। अब मेन क्वेश्चन, जो बड़े ट्रक चलाते हैं उनकी इनकम क्या होती है। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर भी वेरी करती है इनकम। जो बड़े ट्रक चलाते हैं ना, अब कई बंदे लोकल चलाते हैं, मतलब मेलबर्न के अंदर अंदर चलाते हैं, इधर उधर घुमाते रहते हैं भाई। मैं लोकल चलाता हूँ, मैं दूरदार नहीं जाता। तो उसके अंदर एक तो फायदा ये भी, आप घर पे रहते हो, शाम को घर पे चले जाते हो, सुबह आ जाते हो, बढ़िया नींद लेते हो, सारा कुछ लेते हो। उसके अंदर बस थोड़ा सा पैसा कम है एज कम्पेयर टू जो बड़े ट्रक चलाते हैं, जो यहाँ से मतलब मेलबर्न से पर्थ गए, ब्रिस्बेन गए, एडिलेड गए, सिडनी गए। तो उनके अंदर घर से बाहर रहना एक तो, दूसरा पैसे थोड़े ज्यादा हैं उसके अंदर, क्योंकि रिस्क हटाते हो यार। अब 24 घंटे रोड पे रहते हो, ट्रक में सोते हो, ट्रक में खाते हो, ट्रक में पीते हो, नहाते थोड़े पंप पे हो, जाते हो थोड़े पंप पे हो, तो ये चीज है। तो इसके अंदर अगर आप कैलकुलेट करें, मैं आपको सच्ची ईमानदारी से आइडिया बता रहा हूँ, आपको कोई बताए ना बताए मेरे को नहीं पता, बट मेरा काम है मैं ईमानदारी से आपको सच्ची बात बताऊं। तो जो बड़े ट्रक लोकल चलाते हैं वो $2000 से लेके $2200, $2300, $2400 तक भी कमाते हैं हफ्ते की, 5 दिन के, $2200 बड़े ट्रक में। एचआर में हफ्ते के, जिसके पास फुल टाइम वर्कर है, जो फुल टाइम काम करता है, एचआर में वही कमाता है 1500, 1300 से लेके 1700, 1800 तक। अगर बढ़िया घंटे लगते हैं तो कई बार 6 घंटे भी लगते हैं तो 800, 900, 1000 भी बनते हैं। अगर आप इंटरस्टेट चलाते हो, एक देश से दूसरे, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हो, तो उसके अंदर आपको किलोमीटर्स के पैसे मिलते हैं, सेंट मिलते हैं। मतलब 1 किलोमीटर का नॉर्मल रेट है यहाँ पे 55 सेंट्स 1 किलोमीटर का, ठीक है, जो मेरे को लगता है 50 सेंट माइल का होता है कनाडा में। बट यहाँ पे 55 सेंट 1 किलोमीटर का, मतलब
यूँ मान लो आप 25 रुपये किलोमीटर के मिलते हैं, मोटा मोटी मान सकते हो आप 25 रुपये किलोमीटर के। अब किलोमीटर, अब पता है अभी पर्थ 4000 किलोमीटर है, जाने में 3 दिन लगते हैं, आने में 3 दिन लगते हैं। 4000 किलोमीटर गए आप, 4000 किलोमीटर आए आप, 8000 किलोमीटर हो गए। 8000 किलोमीटर के 55 के हिसाब से कितने डॉलर हो गए? 4-4.5 डॉलर। तो एक हफ्ते के 4000 डॉलर भी बनाते हैं अगर बंदा अकेला चलाए तो। इसके अंदर एक चीज और होती है, B-डबल जो इंटरस्टेट चलते हैं ना, बड़े वाले ट्रक, रोड ट्रेन बनती है, उसके अंदर 2 अप होता है, यहाँ पे टीम बोलते हैं 2 अप, जिसके अंदर 2 ड्राइवर जाते हैं, ट्रक रुकता नहीं, एक सो गया एक ने चला लिया, एक सो गया एक ने चला लिया। रूल्स रेगुलेशंस बहुत तगड़े हैं यार यहाँ पे। आप यूं नहीं कि मुंह उठा के चल दिए 15 घंटे चला रहे ना, लॉग बुक्स होती हैं, उसके अंदर प्रॉपर टाइमिंग लिखनी होती है, आपने कब से कब ब्रेक लिया, कहाँ से कहाँ कितने किलोमीटर चलाया, कब से कब चलाया, सुबह कितने बजे चले थे, ट्रिप कब स्टार्ट हुई थी, ट्रिप कब खत्म करोगे, मतलब सारा A to Z ब्यौरा होता है। और जगह जगह करने अपने, वो कहते हैं ना, वो ATO खड़ी है, ATO खड़ी आगे, ATO खड़ी रहे, ध्यान रखियो ध्यान रखियो। तो वो चीज़ है यहाँ पे, हर जगह वो बने होते हैं। और ब्रिज, वो कौन से ब्रिज बोलते हैं वो, तो उसके अंदर आपका ट्रक घुसेगा, अगर उनका मूड हुआ चेक करने का तो वो आपसे A to Z चीज चेक कर लेंगे, आपका ट्रक के अंदर से बाहर से, इंजन फल्ला सब कुछ। कोई कमी पाई तो मोटे चलान है, 5-5, 6-6 हजार, 10-10 हजार के भी चलान देते हैं ये। और कई बार तो जब बड़ी गलती कर दी आपने, लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ये मोटे लड्डू है ना, मोटे लड्डू, ये दिखने में बड़े शानदार होते हैं, बट खाते हैं तब जिधर होने दस्त लग जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, आपको जो लाइसेंस का, जिस भाई को ट्रकिंग के बारे में पूछना था उनको मैंने बता दिए। अगर आप किलोमीटर के हिसाब से चला रहे हो, बड़े ट्रक चला रहे हो, लंबे चला रहे हो, तो 55 सेंट पर किलोमीटर जोड़ लेना, हिसाब किताब आप खुद कर लेना। मेरे को पता है बड़े होशियार हो, 2 मिनट में जोड़ देते, $30 घंटा, 10 घंटा, $300 कोई मल्टीप्लाई किया 55 से, ओ भाई 15,000 रुपये दिन के। तो ये यार ऐसी, मतलब जोड़ते बोड़ते तो आप हो, मेरे को पता है, और जोड़ना बोड़ना गलत भी नहीं है। तो ये सारी चीज थी दोस्तों ट्रकिंग के लाइसेंस की। मैंने ज्यादातर चीजें विक्टोरिया की बताई, क्योंकि मेरे को विक्टोरिया की ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ। और अगर किसी भाई बंधु को कोई क्वेश्चन हो, भी जो बंदे यूं चाहते हैं ट्रकिंग पे हम ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं क्या, ट्रक चला के हम ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं अगर हमारे पास एक्सपीरियंस है तो यार इसका साफ साफ जवाब है ना, नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि यार रिक्वायरमेंट्स है, देश में बहुत चलाने वाले हैं, हर एक बंदा यूं नहीं कर सकता इस चीज को। तो आप, अगर आपको कोई बहुत बढ़िया आपका खास है, वो स्पॉन्सर कर दे, आपको किसी तरीके से बुला ले आपको, फिर तो अलग बात है। अदरवाइज कोई जेन्युइन वे नहीं है, सीधा वे आने का कि हाँ हमने एक्सपीरियंस है हमारा, हमें बुला लो, नहीं होता। कोई बंदा आपको बुलाए तो क्या पता हो जाए, अदरवाइज नहीं होता। और ऐसा कोई इसके अंदर, ट्रकिंग के अंदर जो गोली देते हैं ना लोग भी, PR है ट्रकिंग के अंदर, कुछ PR VR नहीं है। ट्रकिंग के अंदर पैसा, मोटा पैसा, जो किसी को अपना काम नहीं करना और यूं है भी हाँ 5-6 साल कमा लेने बढ़िया, फिर उसके बाद में अपना कुछ करेंगे, तो उसके केस में ट्रकिंग सबसे बेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप अगर आप धक्को धक चलाना चाहो ना ट्रक, भी हाँ मैं पैसे के लिए ट्रक चला सकता हूँ, कभी नहीं चला पाओगे, नींद आने लग जाती है, पता नहीं क्या क्या लफड़े होते हैं। बट अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप ट्रक लवर हो, भाई देखो मैं हूँ ट्रक लवर भी, चलो 100 चीज काम करने पड़ेंगे आगे, वो अलग बात है। बट मेरे को बहुत प्यार है ट्रकिंग से, क्या पता मैं आगे कंटिन्यू करूँ ना करूँ, वो अलग चीज है। बट मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं इंटरेस्ट के चक्कर में मैं चला सकता हूँ ट्रक इजीली, हर किसी से नहीं चलता, ठीक है। तो ये थी सारी बातें दोस्तों, आपके समझ में नहीं आई है तो एक बार रिपीट करके देख लो वीडियो, ताकि आपके समझ में आ जाए। और आपका प्यार यूं ही बनाए रखें, शेयर कर दिया करो, फॉलो सब्सक्राइब सब कुछ कर दिया करो, जाना ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपका क्लिक लगता है, मेरा मोटिवेशन होता है वो, ठीक है। तो अगर और कोई वीडियो चाहिए ट्रकिंग से तो ये मैंने बता दिया, अगर और कोई आपको चाहिए तो मेरे को बताना, मैं जरूर बनाऊंगा। बाकी सब सुख चैन, जय श्री राम। अपने परिवार को भी मेरी तरफ से जय श्री राम। सभी भाई बंधु खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय श्री राम।